नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। 3.5 अरब साल पुरानी दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक और उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु की सबसे बड़ी संरक्षक यह है अरावली पर्वत। एक पर्वत नहीं बल्कि इतिहास, प्रकृति और सभ्यता का अभिन्न आधार है यह पर्वतमाला। भारत में उत्तर से लेकर दिल्ली से होते हुए अरावली पर्वतमाला दक्षिण में गुजरात तक फैली है और इसका लगभग 2/3 हिस्सा राजस्थान के 15 जिलों में से होकर गुजरता है। उत्तर भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए अरावली पर्वतमाला अहम योगदान रखती है, लेकिन लगातार खनन और अतिक्रमण के चलते अरावली अपनी पहचान खो रही है और इससे आसपास का पर्यावरण भी बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। आइए जानते हैं क्या है अरावली की खासियत और क्यों इसे बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश की 4 राज्यों की सीमाओं में फैली अरावली की पर्वतमाला, वो अरावली जिसे ताड़पत्र से भी जाना जाता है। अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में देखने को मिलता है। अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दूर दूर तक जंगल, दूर दूर तक पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। अरावली पर्वतमाला करोड़ों नहीं बल्कि 3.2 अरब साल पुरानी है। भूगर्भीय इतिहास में इतनी उम्र बहुत कम पर्वतों की होती है। राजस्थान के अरावली हिल्स में बनी चट्टानें पृथ्वी के शुरुआती काल की गवाही देती हैं। ये श्रृंखला गुजरात के पालताना से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक करीब 690 किलोमीटर तक लंबी फैली है। 80% यानी करीब 550 किलोमीटर पर्वत हिस्सा राजस्थान में पड़ता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जहां माउंट आबू सिरोही में जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर और वहीं पर है देलवाड़ा की जैन मंदिर। इसे भारत की रीढ़ भी कहा जाता है। हम आपको अरावली की पूरी पड़ताल दिखाएंगे। ये इलाका न केवल पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बेहद जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार ये क्षेत्र सप्त ऋषियों की तपोभूमि रही है। सैटेलाइट से देखने पर अरावली यहाँ ओम की आकृति बनती है। भरथरी की तपोभूमि, पांडवों के वनवास के स्थान को अब खनन माफियाओं की नजर लग गई है। ये क्षेत्र खनन से बुरी तरह प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अपने एक जजमेंट में अरावली के 1 किलोमीटर की परिधि में हो रहे खनन पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद 2024 में सरकार के जवाब के मुताबिक अरावली में 1 किलोमीटर क्षेत्र में 110 खान थी। इनमें से केवल 68 ही एक्टिव थी। हालांकि सरकार का दावा है कि अब इस इलाके में खनन रुक गया है। हमने इसकी पड़ताल के लिए सरिस्का, टहला और अलवर के आसपास के इलाकों में पड़ताल की। खनन माफियाओं के गढ़ में जांच करने पहुंचे। यहाँ कई खान हैं, हालांकि कई खान बंद हैं, लेकिन आसपास रखी मशीनें और स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ चोरी छिपे अभी भी माइनिंग का खेल चल रहा है। यहाँ जैसे जैसे हमारी टीम पहुंची तो कुछ लोगों से आवाज देकर रोकने की कोशिश की। इसके बाद थोड़ी दूर तक पीछा भी किया। मेरी मौजूदगी इस वक्त टहला के आसपास के इलाकों में है, जो कि अलवर जिले में पड़ता है और सरिस्का के काफी पास है। और धोली खान जो इलाका है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। आपको मेरे पीछे माइन दिख रही होगी जिसमें संभवतः भी काम बंद है, लेकिन हालांकि वहाँ पर दूर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं। चूँकि यहाँ पर पहुँचना थोड़ा सा खतरनाक होता है, इस तरीके से यहाँ पर रिपोर्टिंग करना या चीज़ों को जानना। आप देख सकते हैं ये जो माइन है इसमें काफ़ी पानी भर चुका है। वहाँ से कुछ लोग जो है आवाज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से जो माइनिंग है यहाँ पर, ये जो अरावली का पीछे पर्वतमाला आपको नज़र आ रही है, वहाँ से उसके पास में जो है ये पूरा माइनिंग का जो काम है वो होता है। और 1 किलोमीटर की रेडियस में जो माइनिंग है 2023 में प्रोहिबिट कर दी गई थी। और अब जो नई जो जिस तरीके से नए जो वो आए हैं, नियम जो आए हैं, उसके बाद में जो 100 मीटर से कम के जो हाइट की एलिवेशन की जो सारी अरावली पर्वतमाला का जो पूरा इलाका है वो भी अब खनन के लिए शुरू किया जा सकेगा। इसको लेकर के भी जो पर्यावरणविदों की चिंता और समस्या है वो बनी हुई है। हालांकि अवैध खनन और अतिक्रमण के खतरों के बीच पर्यावरण मंत्रालय की अरावली के संरक्षण को लेकर दी गई एक नई परिभाषा ने पर्यावरणविदों को चिंतित किया है।
दरअसल पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में नए सुझावों का ड्राफ्ट पेश किया। इसके मुताबिक अब केवल 100 मीटर ऊंचाई वाली पर्वतमाला को ही अरावली का संरक्षित हिस्सा माना जाएगा। इस नए सुझाव ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2010 के नियमों को बदल दिया है, जिसके मुताबिक 3 डिग्री स्लोप, 115 मीटर पहाड़ की ऊंचाई और 100 मीटर बफर जोन को इसमें शामिल किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में एफएसआई ने नए दिशा निर्देशों का सुझाव भी दिया, जिसमें 30 मीटर ऊंचाई और 4.57 डिग्री के स्लोप को मानक बनाकर पर्वतमाला को संरक्षित रखने का उल्लेख किया गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के 15 जिलों में अरावली की 12,081 पहाड़ियां 20 मीटर से ऊंची हैं। इनमें से केवल 1,048 यानी 8.7% ही 100 मीटर से ऊंची हैं। यानी नए नियम के मुताबिक 90% पहाड़ियां अब संरक्षित क्षेत्र में नहीं आ पाएंगी। आंकड़ों के मुताबिक 1,594 पहाड़ियां 80 मीटर, 2,656 पहाड़ियां 60 मीटर, 5,009 पहाड़ियां 40 मीटर ऊंची हैं। वहीं लगभग 1,07,494 पहाड़ियां 20 मीटर की ऊंचाई तक हैं। ये आप मेरे पीछे जो अरावली देख रहे हैं, ये डिग्रेडेड अरावली का एक पोर्शन आपको नजर आ रहा है। ऐसे ही सिचुएशन कमोबेश पूरे राजस्थान में, पूरे वैली एनसीआर रीजन में और पूरे सदर्न रीजन में, जहाँ तक गुजरात के अरावली है वहाँ तक आपको ऐसी सिचुएशन कई जगह आपको दिखाई देगी। पिछले 10 साल से हम लोग, हमारी पूरी टीम इसी पे, अरावली पे फोकस रह के पूरा काम कर रही है और इसको बचाना और अरावली का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो व्याख्या की है कि 100 मीटर की जो अरावली है उसको हम अरावली मानेंगे और बाकी जो नीचे जो कम हाइट की जो एलिवेशन की जो अरावली है वो अरावली के उसमें नहीं आएगा। तो ये इसका जो पैमाना है जनरली मीन सी लेवल से किया जाता है हाइट का निर्धारण, लेकिन यहाँ जो व्याख्या जो कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी थी उसमें व्याख्या ये दी है कि आसपास की अरावली का जो पेरीमीटर है या जो क्षेत्रफल है उसके हिसाब से उसकी जो हाइट है उसका निर्धारण किया गया है, जो कि पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और मुझे लगता है कि इसमें पुनर्विचार की आवश्यकता है। अरावली की भौगोलिक संरचना को भी जान लीजिए। अरावली की भौगोलिक संरचना, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिखर। प्राचीन समय में टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियों से निर्मित हुई थी अरावली संरचना। भूवैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से अरावली एक फोल्ड माउंटेन है। यहाँ पृथ्वी के प्राचीनतम युगों की कुछ चट्टानें भी मौजूद हैं। प्राचीन प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी अरावली की उत्पत्ति। नए नियम से अरावली की पहाड़ियां नष्ट हो जाएंगी। इसके साथ ही यहाँ की परिस्थितियों को भी नुकसान पहुंचेगा। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सरकार को नए ड्राफ्ट को रिव्यू करना चाहिए, अन्यथा हम एक लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी पर्वतमाला को बचाने के लिए कई बार कई अहम आदेश दिए हैं, कई अहम टिप्पणियां की हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पूरी पर्वतमाला की रेंज में मार्केशन किया जाए, मैपिंग की जाए, जिसके बाद ही ये देखा जाए कि कहाँ पर खनन की परमिशन देनी है और कहाँ पर नहीं। इसके बाद में पर्यावरण मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई परिभाषा पर्वतमालाओं के लिए पेश की, जिसके तहत ये बताया गया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ और ऊंची जो चोटियां हैं उन्हीं को मैपिंग में जो खनन है उससे प्रोटेक्टेड रखा जाएगा। इसके बाद से पर्यावरणविद और जो लोग हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके बीच में ये बात चिंता का विषय बनी हुई है। मेरे पीछे आपको नजर आ रही होंगी अरावली की सुंदर पहाड़ियां। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। जो नए नियम निकाले गए हैं, जो नए नियम बताए गए हैं, वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो 2010 की परिभाषा है उसको खत्म करते हैं, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जिसके तहत ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की लगभग 90% जो पहाड़ियां हैं वो अब प्रोटेक्टेड नहीं रह पाएंगी। और इसको लेकर के ही जो संशय है वो लोगों में बना हुआ है कि 90% जो पहाड़ियां हैं अब वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेंगी, तो वहां पर खनन की परमिशन दी जाएगी, जिसके बाद में अरावली का जो दोहन है वो और तेजी से बढ़ेगा। इससे जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पर्यावरण है, उसको भी नुकसान पहुंचेगा। विश्वास शर्मा, एनडीटीवी।